बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मशहूर व मारूफ मुबल्लिग इस्लाम तक़ाबली मज़ाहिब के सबसे बड़े मुज़क्कर डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल कतर में हैं। हर रमजान मुबारक की तरह उनकी इस मरतबा भी बहुत सी वीडियो सामने आई जिनमें उन्होंने रमजान से मुतालिक मसाइल पर रोशनी डाली और इनका हल पेश किया। मगर इस मरतबा मुख्तलिफ ये था कि लोगों को मालूम नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ से ये वीडियोस और सवाल जवाब के सेशंस कर रहे हैं। 2 अशरे गुजरने के बाद ये मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब कतर में मौजूद हैं और वो वहीं पर अपने लेक्चर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। न सिर्फ वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इल्मी मसाइल बयान कर रहे थे बल्कि कतर में मुख्तलिफ हल्कों में जाकर तबलीग का सिलसिला भी जारी रखे हुए थे। उन्होंने हाल ही में एक लेक्चर कतर यूनिवर्सिटी में भी दिया जहाँ मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। बहुत तलाश के बाद आपके लिए हम ये लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी क्वालिटी अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई, मगर अपने देखने वालों के एहसासात और जज्बात और आपकी डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया कि अच्छी वीडियो क्वालिटी वाले लेक्चर का इंतजार करने की बजाय आपके लिए दस्तयाब वीडियो पर ही उनके नायाब इल्मी दलाइल और फिक्र को पेश करें। जैसी अच्छी क्वालिटी में वीडियो सामने आएंगी आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक दावत या तबाही के मौजू पर खिताब कर रहे थे और अपने ख्यालात को इल्म और दलाइल की रोशनी में वहाँ बैठे तलबा और असातिज़ा को बता रहे थे। इसी दौरान सवाल जवाब का सेशन भी जारी था तो एक ईसाई खातून माइक पर आई और जैसा कि आपको मालूम है डॉक्टर साहब अपने लेक्चर्स में गैर मुस्लिमों को ज्यादा फौकियत देते हैं और उनको सवालात करने की इजाजत सबसे पहले होती है, तो यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया। इस खातून ने अपना सवाल किया और कहा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मेरा यह मानना है कि हम ईसाइयों का अकीदा सच्चा है, हमें जीसस को मानना है और इससे हमें निजात मिलेगी। मैं अपने अकीदे पर मुतमईन भी हूँ, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस हवाले से मुसलमानों का क्या सोचना है, क्या वो जीसस पर यकीन रखते हैं। And I believe that we are taking salvation, synergy, contrary to what God believes. So my question is, how do Muslims attain to salvation? Like, how do they solve the sin problem? Because we do know that the whole concept of Jesus Christ was centered around a sin problem. At that time, we were sinners and we need to, get in a right relationship with God. So how do Muslims get to Him? नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को बताया कि जीसस पर ईमान लाना इस्लाम का तकाजा है। कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो जीसस पर ईमान न ले आए। हम मुसलमान ये मानते हैं कि जीसस खुदा के बरगजीदा तरीन पैगंबरों में से एक हैं। वो मौजज़ाना तौर पर बगैर मर्द की मदाखलत के पैदा हुए। वो कोड़ियों को खुदा के हुक्म से ठीक करते थे और मुर्दों को खुदा के इज़्न से जान देते थे। यहाँ तक तो ईसाई और मुसलमानों के अकीदे एक ही तरह से चलते हैं, एक साथ दोनों एक दूसरे की राय का एहतराम करते ही चलते हैं। मगर अचानक फर्क तब आता है जब ईसाई सारी बातों से कतई नजर ये ऐलान करते हैं कि जीसस खुदा है, उन्होंने खुदाई का दावा किया था, मगर इसके जवाब में वो एक भी गैर मुबहम बाइबल का हवाला पेश नहीं कर पाते जिसमें जीसस ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ या कहा हो कि मेरी इबादत करो। जब उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया तो फिर ईसाई इस पर यकीन क्यों करते हैं? क्यों वो अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते और अंधाधुंध अपने चर्च की तकलीद करते हैं? औलाद को पैदा करना जिनसी फेल से होता है और ये जिनसी फेल मखलूक की पहचान है। खुदा को ये ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ताला इन चीजों से बड़ा है। अगर आपका ये मानना है कि जीसस को इस वक्त से खुदा मानना चाहिए कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो फिर तो आपको हजरत आदम को जीसस से भी बड़ा खुदा कहना चाहिए, क्योंकि इनके तो ना बाप थे ना ही माँ। आप अपने पादरियों से सवाल किया करें, इनसे पूछा करें जो भी तुम लोग कहते हो इसका सबूत क्या है। जब वो हवाला जात ना दिखा पाए तो फिर उनको छोड़ दें और अपनी बाइबल की पैरवी करें, और यही बाइबल ला मुहाला आपको कुरान पाक तक ले आएगी जो आपको निजात दिलाएगा। If you can show me any unequivocal statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ peace be upon himself says that I am God or where he worship me, I, Dr. Zakir Naik, I'm ready to accept Christianity now. I'm not speaking on behalf of the other Muslims. They are not believers. I'm a student of comparative religion. I'm a student of the Qur'aan and the Bible also. And I'm quoting from my memory. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ peace be upon himself says that I am God of angels worship me. In fact, if you read the Bible, Jesus peace be upon him said in the Gospel of John, chapter number 8, I can of my own self nothing. The Gospel of John chapter number 14, verse number 28, my Father is greater than I. Gospel of John chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew chapter number 12, verse number 28, I with the
Spirit of God, I cast out devil. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self nothing. Either here I judge, and my judgment is just. For I speak not from my will, but the will of Almighty. Anyone who says I speak not from myself, but from Almighty God, he's a Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कहा कि बहन मुझे बताएं कि ये बाइबल में किस जगह लिखा है कि जीसस ने इंसानों के गुनाहों की बख्शिश के लिए अपनी जान सलीब पर चढ़कर दे दी। ये तो कहीं भी नहीं लिखा। दरहकीकत ये चीजें पॉल ने कही थी, जिनको ईसाइयों ने सच मान लिया। आप अगर जीसस की पैरवी करते हैं तो फिर इनकी बातें माने, न कि इनके पैरोकारों की। अगर जीसस ने इंसानों के गुनाहों का कुफारा अदा कर दिया है तो फिर इसका मतलब है कि इंसान जो भी गुनाह करें वो जन्नत में जाएंगे। डकैती करें, रेप करें, चोरियां करें या किसी का कत्ल भी कर दें। क्या जीसस पर ईमान इन गुनाहों से निजात का भी जरिया होगा? जीसस ने कई बार कहा कि मैं खुदा का बंदा हूँ। बाइबल में लिखा है कि मेरा खुदा सबसे बड़ा है, मेरा खुदा एक है। इसमें लिखा है कि यसू नासरी एक ऐसा आदमी है जिसने आपको खुदा की तरफ से जबरदस्त कामों और इजाबात और निशानों के साथ आपके सामने साबित किया है, जो खुदा ने आपके दरमियान इसके जरिए किया, जैसा कि आप खुद जानते हैं। जब बाइबल कहती है कि जीसस एक आदमी है तो फिर ईसाई क्यों इनको खुदा समझते हैं? अगर ईसाई कहलाए जाने का मतलब यह है कि वो शख्स जो जीसस की कही बातें मानता है, तो फिर तो हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा बड़े ईसाई हैं। He never said you believe I'm God. He never said you believe that I died on the cross for you. This is the teaching of the church, not of the Bible. I am a student of comparative religion. I am here to help my non-Muslim and Muslim brothers. I tell the Muslim brothers, come to your scripture, the Qur'an. I tell my Christian friends that why don't you read the Bible? If Bible is the word of God, why don't you follow the Bible inside the Quran? You are listening to people who are not following the book which you claim to be the word of God. इस्लाम में जीसस से मुतालिक बताते हुए डॉक्टर साहब ने इस खातून से कहा कि कुरान पाक में लिखा है कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। इसे मट्टी से बनाया, फिर इसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। अगर आप कहें कि जीसस की तालीमात पर अमल करके आपको निजात मिल जाएगी तो मुझे ये मानने में कोई तामल नहीं होगा। मगर हम मुसलमान तो जीसस की मानते हैं, ईसाई नहीं मानते। बाइबल में लिखा है कि शराब न पियो, ईसाई पीते हैं और मुसलमान नहीं पीते। बाइबल में लिखा है सूअर का गोश्त ना खाओ, ईसाई खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते। बाइबल में लिखा है जीसस ने खतना कराया, मुसलमान कराते हैं मगर ईसाई नहीं कराते। डॉक्टर साहब ने इस खातून से कहा कि बहन निजात हासिल करनी है तो जीसस के अहकामात और उनकी तालीमात पर अमल करना होगा। जीसस की तालीमात वही हैं जो इस्लाम की हैं। आप चर्च की मानना छोड़ दें और जीसस की माने। उनके मानने से ही आपको निजात मिलेगी, क्योंकि जीसस ने जिस मजहब की तरवीज की वो ईसाइयत नहीं, इस्लाम था। आप मेरे दिए गए हवाला जात घर जाकर चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना गलत बताया गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।